सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मोहिनी एकादशी का पावन पर्व है, जो कि ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय होता है। और आज मोहिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है और मोहिनी एकादशी का क्या महत्व होता है, वो मैं आपके साथ थोड़ी इसका जो अंश है वो शेयर करती हूँ। उसकी कथा है जो है, और इसके बारे में इसका क्या महत्व है और ये क्यों मनाई जाती है और इसका व्रत किन किन ने रखा है, वो भी मैं आपके साथ थोड़ा इसका अंश जो है वो शेयर करूँगी। तो देखो, वैसे तो ठाकुर जी को सभी व्रत प्रिय होते हैं, पर उसमें जो एकादशी का व्रत होता है वो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि जो एकादशी होती है, 11 जो तिथि होती है, वो ठाकुर जी को सभी तिथियों में अत्यंत प्रिय है। और आज के दिन ही ठाकुर जी ने मोहिनी जो अवतार था, जब ठाकुर जी ने अमृत बांटा था देवताओं को, तो वो आज ही के दिन बांटा था और उस दिन एकादशी थी। तो इसी वजह से आज के दिन मोहिनी एकादशी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। इस कारण भी साथ ही एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसे मतलब क्या कहते हैं और उसका नाम क्या है। तब भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि राजन, जो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको मोहिनी एकादशी कहते हैं। और मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से आपसे जो भी जाने अनजाने में पाप बनते हैं या फिर कोई अपराध बन जाता है जिसका प्रायश्चित आपने नहीं कर पाए, या उसके कारण आपका मन परेशान है किसी दुविधा में, तो उस दिन आप ये व्रत कर सकते हैं। और इस व्रत को करने से और इस व्रत का जो पारण है वो ठीक से करने से, और इसका फल जब आप अपने उस कर्म को, जो भी मतलब जिसकी वजह से आप व्यथित हैं, उसको आप अर्पित कर देते हैं, तो वो आपका पाप जो है वो नष्ट हो जाता है और उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो इस दुख कर्म के लिए भी, जो भी जाने अनजाने आपसे कभी पाप कर्म हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत ग्लानि होती है, तो उनके लिए भी आप ये व्रत कर सकते हैं। तो इससे आपके सभी जो पाप कर्म है वो नष्ट होते हैं और आपका मन एकदम शीतल होता है। तो एक चीज़ और बताई इसमें भगवान ने ये राजा युधिष्ठिर को, इसकी कथा जो सुनाई वो ये सुनाई कि जो भगवान राम हैं उन्होंने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी से ये पूछा था कि भगवान, मैंने भी सीता का जब हरण हुआ था और उनको जो एक वर्ष का जो वियोग सहना पड़ा था उनके बिना, तो उसमें जो उनको बहुत दुख हुआ था उनके बिना, क्योंकि कहीं ना कहीं माता सीता को भी बहुत कष्ट पहुंचा था। तो इस कारण वो कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे इस दुख को समाप्त करने का कोई मार्ग बताइए। प्रभु राम को कोई आवश्यकता नहीं है कि उनको कोई दुख है, वो तो केवल लीला करते हैं भगवान के, जो हम मनुष्य हैं उनको अनुसरण करें और अपने जीवन को सुखी करें। तो गुरुदेव उनको जो है वो कहते हैं कि देखो, पहली बात तो तुम्हें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर तुम जनमानस कल्याण के हेतु पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो मोहिनी एकादशी होती है वैशाख शुक्ल मास की, तो उसको तुम एकादशी का व्रत कर सकते हो और उसका जो फल है वो अपने उस दुख को समर्पित कर सकते हो, तो वो तुम्हारा दुख जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। और जो गुरु वशिष्ठ थे उन्होंने प्रभु राम को ये कथा सुनाई, आप भी सुनाई। एक वैश्य था और वैश्य के ना 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में जो उनका सबसे छोटा पुत्र था वैश्य का, मतलब जो व्यापारी थे वो बहुत धनवान थे। तो जो व्यापारी बहुत धनवान थे, तो होता है ना, कोई कोई संतान मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, लाड़ प्यार में पड़ती है, और या फिर बहुत धन धान्य होता है तो उनको उसका महत्व नहीं पता होता। तो इस वजह से वो अपने पिता के जो धन था उस धन का दुरुपयोग करता था, सारे उल्टे काम करता था। और उनसे वो शराब पीता था और मतलब पर स्त्री गमन करता था और मतलब मांस भक्षण करता था। इस तरीके के उसके कार्य थे, राक्षसों वाले, जुआ खेलता था। तो जिनसे उसके पिता ने दुखी होकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो घर से बाहर तो निकाल दिया, पर वही है कि आदत तो उसको वही सुख की पड़ी हुई है। तो उसने क्या किया कि वो चोरी छुपे फिर नगर में चोरी करने लगा लोगों के घर घर से। पर उसकी कई बार जो गलतियां थी वो नगरवासियों ने माफ़ कर दी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े धनी मानी का पुत्र था। तो कई बार जब उसने इस तरीके से ही गलतियाँ की, क्योंकि वे बार बार चोरी करता और बार बार पकड़ा जाता था, तो उन्होंने, जो वैश्य थे, उन्होंने उसको दंड दिया कि अब तुम इस नगर में नहीं रहोगे। तो उन्होंने उसको वहाँ से देश निकाला दे दिया, नगर से बाहर निकाल दिया, मतलब जो भी उनका नगर था वहाँ से उसको बाहर कर दिया। अब वो जो उनका पुत्र था तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि जब एकदम से कोई व्यक्ति बहुत सुख में रहता हो और उसे एकदम से उसके ऊपर दुख आ जाए तो उसको बहुत पीड़ा होती है, अगर उसे अभ्यास नहीं है कभी भी दुख में रहने का या दुख झेलने का। तो इस तरीके से वो बहुत दुखी रहने लगा, बहुत व्यथित होने लगा और नगर से बाहर चला गया, क्योंकि अब उसको अनुमति नहीं थी नगर में वहाँ रहने की। तो इस तरीके से अब वो वन वन घूमने लगा, बाहर बाहर घूमने लगा और उसका जो स्वभाव था वो बदल नहीं रहा था।
तो वो अब क्या करता है कि अब पेट भरने के लिए जो जीव थे उनको मारता और उनको मारकर खाता। तो इस तरीके से वो मांस भक्षण करके अपना पेट भरने लगा। परंतु एक दिन वह बहुत व्यथित हुआ और बहुत रोने लगा। लेकिन भगवत कृपा से उसे एक दिव्य संत का दर्शन हुआ और वो उन संत के सामने भी बहुत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर रोने लगा और बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे जीवन में बहुत पाप कर्म बने हैं, मैंने अपने पिता का भी बहुत दिल दुखाया है और उनको बहुत पीड़ा दी और मैं इन सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई मार्ग बताइए। तो संत बहुत दयालु थे और तो उन्होंने जब उसकी स्थिति को देखा तो वो समझ गए कि इसे अपने किए का बहुत पश्चाताप है, बहुत ग्लानि है। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम चिंता ना करो, अगर तुमसे कुछ जाने अनजाने पाप कर्म बना है या जो तुमने गलतियाँ की हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए तुम जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, मोहिनी एकादशी, उसको इसका व्रत कर सकते हो और व्रत करके इसका पारण जब तुम करोगे तो तुम्हारे जो भी पाप कर्म हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन और तुम सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा और सभी तुम्हारे जो दुख हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो राजा के पुत्र ने ऐसा ही किया। अगले दिन उसने जैसे जैसे संत ने बताया था उस विधि अनुसार ठाकुर जी का पूजन किया और ठाकुर जी का पूजन करके व्रत रखा, संकल्प लिया और अगले दिन उसने पारण किया। तो इस प्रकार से उसका जो व्रत था वो संपूर्ण हुआ और उसके पिता ने उसको, जब वो वापस गया, उसने क्षमा मांगी और उसने ऐसे ऐसे सारी बातें बताई तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और उसका जीवन फिर से ठीक हो गया और उसने फिर सौगंध ले ली कि वो अब ऐसा कभी नहीं करेगा। तो इस प्रकार भी इस व्रत की जो है वो कथा आती है और इस प्रकार उसका जो जीवन था वो भी सुखमय हो गया। साथ ही इस व्रत को जो भी श्रद्धा भाव से करता है, समर्पण भाव से करता है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करता है, निष्काम भावना से भी करता है, तो भी उसको हजारों करोड़ों गुना वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाणित है। तो आप सभी एकादशी का आज व्रत ज़रूर से रखिएगा, विधि विधान से रखिएगा। जो भी पूजा जिस विधान से की जाती है, आप जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा के हिसाब से कीजिएगा तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, फल तो हम लोगों के लिए ठाकुर जी खुद जो है वो डिसाइड करते हैं, हमें नहीं पता, पर हमारे मन में उस चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए कि हमें ये फल मिले या वो फल मिले। हमारी प्रीति भगवान के चरणों में लगे, हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, वो सबसे बड़ा फल है। क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं जाना, हमें और आपको अच्छे से पता है कि जो भी है सब यहाँ पर यहीं का यहीं रह जाना है। हमारे साथ केवल भगवान की भक्ति, भगवान का नाम और भगवान का किया गया भजन, बस यही जाना होता है। हम बस ये माया के चक्कर में फंसकर ये सब चीज़ें करते रहते हैं, धन कमाना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, पर जो हमारा इस धरती पे आने का मेन पर्पस होता है कि हमारे अंदर की जो जीवात्मा है उसकी जो सार्थकता है वो हमको करनी है, ताकि हमें फिर कभी इस धराधाम पे ना आना पड़े। क्योंकि कहते हैं कि धराधाम दुखालय होता है और दुखालय में आप सुख नहीं तलाश सकते। कितनी भी कोई कीमती वस्तु आपको मिल जाए पर वो आपको ज़्यादा टाइम प्रसन्नता नहीं दे सकती। ठीक उसी तरह जैसे कि जब हमें प्यास लगती है और उस समय पानी का मूल्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, परंतु जब आपको पानी मिल जाता है और आप पानी पी लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो फिर उसका मूल्य जो है वो समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से ये सारी भौतिक सुविधाएं हैं, उसी तरीके से ये भौतिक सारे संसार की चीज़ें हैं जो कि कुछ टाइम के लिए लगती हैं कि अच्छी, कि नहीं ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, परंतु जब हम संकीर्तन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं उनकी सेवा करते हैं, तो हमको परम सुख और परम आनंद मिलता है। क्योंकि उस समय हमारे अंदर की जीवात्मा को सुख मिलता है, इस देह को सुख नहीं मिलता। ये देह तो कभी लगना ही नहीं चाहती है ठाकुर सेवा में, परंतु जब हमारा मन लगता है तो ये देह अपने आप लगती है। क्योंकि जब हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाता है तो फिर देह की और जो हमारे अंदर कुबुद्धि होती है उसकी नहीं चलती, फिर जो हमारे अंदर सुबुद्धि होती है, जो हमारे अंदर भजन का थोड़ा सा भी बल होता है उसकी चलती है और हमारा जो जीवन है वो चरितार्थ होता जाता है और मतलब मान के चलो बहुत अच्छा होता जाता है, जैसा होना चाहिए। और इसका जो पारण है आप करेंगे अगले दिन 28 तारीख को का 7 बजे के इसका पारण का समय है। तो आप श्रद्धा भाव से व्रत रखिएगा, पूजन कीजिएगा, ठाकुर जी को खूब अच्छे अच्छे से वस्त्र पहनाइएगा, खूब अच्छा अच्छा श्रृंगार कीजिएगा और खूब अच्छा अच्छा फल सामग्री का भोग लगाइएगा। क्योंकि इस दिन ठाकुर जी को जो भोजन का भोग है वो नहीं लगता। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले कोई नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।